जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अवनीश हिंदी पॉइंट पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आदिकाल भक्तिकाल हमारा पूर्ण हो चुका है। रीतिकाल के 2 पार्ट डाल दिए हैं, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आचार्य देव के बारे में। आचार्य देव का जन्म 1673 ईस्वी और 1767 ईस्वी तक रहे। विक्रम संवत देखें तो 1730 से 1824 विक्रम संवत। यूपी इटावा कश्यप गोत्री में कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका वास्तविक नाम देवदत्त द्विवेदी था। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है। कौन? देव कि आचार्य और कवि दोनों रूप में। देव रीतिकालीन कवियों में अत्यंत प्रतिभाशाली कवि और आचार्य थे। ये बच्चन सिंह ने कहा है। वे मादक सौंदर्य के कवि थे। ये भी बच्चन सिंह के कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें हित हरिवंश का अनुयायी बताया है। इनके ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। किसी एक राजा के आश्रय में टिककर नहीं रहे, यानी अलग अलग राजाओं के आश्रय में रहे। इन्हें सर्वाधिक संतुष्टि राजा भोगीलाल के आश्रय में प्राप्त हुई। शुक्ल ने 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है। भोगीलाल के आश्रय में रहते हुए इन्होंने रस विलास की रचना की। भोगीलाल भूप लाख पाखर लवैया, जिन्हें लाख खर्ची रची आखर खरीदे। ये रस विलास की पंक्ति है। कुछ एक जैसे रचनाएं हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कंफ्यूज भी करते हैं। कौन सी है? सुजान रसखान की है। सुजान विनोद देव की है। तो इनको याद कैसे? सुजान रसखान में तो रसखान आया है तो पहचान लेंगे, लेकिन सुजान विनोद और देव, वह और वह पहचान के लिए। सुजान चरित्र किसका? अच्छा, सुदन का। सुजान चरित्र। और सुजान विलास यानी सोमनाथ। तो सुजान रसखान तो पहचान आ जाएगी, रसखान की है। लेकिन सुजान विनोद देव के साथ किया सुजान ने, और सुजान का चरित्र सुदन के साथ अच्छा था, और सुजान ने विलास सोमनाथ के साथ किया। ये याद करने के लिए है। सुख दुख में एक है सम, तन मन वचन प्रतीति। ये देव की पंक्तियां हैं। करतियां देव की कौन कौन सी हैं? भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, कुशल विलास, देव चरित्र। विलास वाली कौन कौन सी है? भाव, भवानी, रस, जाति, कुशल विलास। भाव, भवानी, रस, जाति, कुशल विलास। देव चरित्र, अष्टयाम, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच और शब्द रसायन, सुमील विनोद और प्रेम दीपिका। ये देव की रचनाएं हैं। और श्रृंगार विलास और सुजान विलास सोमनाथ की हैं। अंत कितना? श्रृंगार और सुजान के साथ विलास आए तो सोमनाथ की रचनाएं हो जाएंगी, श्रृंगार विलास और सुजान विलास। लेकिन ये 5 है। भाव, भवानी, रस, जाति, कुशल विलास। भाव भवानी, रस, जाति, कुशल विलास देव की, और श्रृंगार सुजान सोमनाथ की। राग रत्नाकर में विभिन्न राग रागनियों का वर्णन किया गया है। यह संगीत विषयक ग्रंथ है। अष्टायाम में तत्कालीन नरेशों के 8 पहर चलने वाले भोग विलास का वर्णन है। आचार्य देव का प्रथम ग्रंथ भाव विलास है, जिसकी रचना 16 वर्ष की अवस्था में की थी। ये कैसा है? नायिका भेद, नायक नायिका भेद इसमें वर्णित है। अष्टायाम व भाव विलास दोनों ग्रंथ सर्वप्रथम औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाए थे। जाति विलास नामक ग्रंथ में भिन्न भिन्न प्रदेशों और जातियों की स्त्रियों का वर्णन है। यह ग्रंथ रहीम के नगर शोभा के अनुकरण देव ने जाति विलास पर लिखा हुआ प्रतीत होता है। देव के जाति विलास के अनुकरण पर ही भिखारी दास ने रस सारांश लिखा था। देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद है। भाव विलास में नायक नायिका भेद वर्णित है। देव चरित्र कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। देव शतक अध्यात्म संबंधी रचना है, जिसमें जीवन व जगत की सारता वर्णित है। आचार्य देव अपने ग्रंथों को काटकर अन्य बनाने की कला में निपुण थे। ये बात बच्चन सिंह ने कही है। आचार्य देव ने छल नामक 34वें संचारी भाव की कल्पना की है। ये भी कई बार एग्जाम में आया था
कि कौन से कवि ने छल नामक 34वां संचारी भाव बताया है? देव ने। आचार्य शुक्ल ने छल का समावेश अभिथा में मान लिया। इन्होंने तात्पर्यावर्ती नामक चौथी शब्द शक्ति की कल्पना की है। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं: अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणालीन, व्यंजना अधम रस विरस, उल्टी कहत नवीन। देव ने 34वें संचारी भाव की कल्पना की। देव ने तात्पर्यावर्ती नामक चौथी शब्द शक्ति की भी कल्पना की। अगले कवि हैं सोमनाथ। ये भरतपुर नरेश बदन सिंह के पुत्र प्रताप सिंह के आश्रित कवि थे। सुजान विनोद इनकी रचना, यानी सुजान विनोद देव की है। रचनाएं हैं रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कर्षण लीलावती, सुजान विलास। सुजान विलास सोमनाथ, सुजान विनोद देव, माधव विनोद। ये अंतर होगा, सुजान के साथ विनोद देव, माधव विनोद सोमनाथ। रास पंचाध्यायी नंददास की है। माधव विनोद संस्कृत के नाटक मालती माधव का पद्यानुवाद है। पंचाध्यायी में रास लीला का वर्णन है। सुजान विलास सिंहासन बत्तीसी का पद्यानुवाद है। अगले कवि सुखदेव मिश्र। इन्हें कवि राज की उपाधि प्राप्त थी। कृतियां कौन सी थी? फाजिल अली, प्रकाश और रसार्णव। कविराज शिरोमणि पद्माकर भट्ट जयपुर के प्रताप सिंह के ने कवि भूषण भूषण को दी गई। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है और कविराज सुखदेव मिश्र की है। देखो एक बात दोबारा देखते हैं। कविराज शिरोमणि पद्माकर भट्ट की, कवि भूषण भूषण कवि को, कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध और कवि राज सुखदेव मिश्र। अगले कवि कालिदास त्रिवेदी। इनकी रचनाएं थी कालिदास हजारा, वासवधु विनोद और सुजान विनोद देव की, और माधव विनोद किसकी थी? अभी ऊपर पढ़ के आए, सोमनाथ की। कालिदास हजारा में 212 कवियों की 1000 कविताएं संकलित हैं। अगले कवि है नेवाज। शकुंतला नाटक के रचयिता थे। यह दोहा चौपाई और सवैया छंद में रचित पद्य नाटक है। श्रीधर जंगमनामा के रचयिता रणमल छंद। इस कृति में फर्रुख हसियर और जहांदर शाह का युद्ध वर्णित है। सुरती मिश्र रीतिकाल के प्रसिद्ध टीकाकार माने जाते हैं। बिहारी सतसई, कवि प्रिया, रसिक प्रिया पर इन्होंने टीकाएं लिखी हैं। बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका का नाम अगर चंद्रिका है। सुरती मिश्र ने बिहारी पर टीका लिखी, उसका नाम क्या है? अगर चंद्रिका। अलंकार माला इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो महाराजा जसवंत सिंह के भाषा भूषण के अनुकरण पर लिखा गया था। अली मुसाहिब खां रीतिकाल में हास्य रस परक रचना करने वाले एकमात्र कवि। इनकी रचना थी खटमल बाईसी। अगले कवि हैं रसलीन। वास्तविक नाम सैयद गुलाम नबी रसलीन था। इनकी कृतियां रस प्रबोध और अंग दर्पण हैं। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं: अमिये हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। ये रसलीन की पंक्तियां हैं। पद्माकर भट्ट। इनकी कृतियां हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगद विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कली पचीसी, राम रसायन, अलंकार निरूपण और रस निरूपण। वैराग्य भक्ति की रचना कौन सी है? प्रबोध पचासा। पद्माभरण व जगद विनोद लक्षण ग्रंथ हैं, जिनकी रचना इन्होंने जयपुर में रहकर की थी। पद्माकर भट्ट ने पद्माभरण और जगद विनोद। शब्द रसायन देव की है, राम रसायन पद्माकर भट्ट की है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी। जगद विनोद में रस निरूपण व पद्माभरण में अलंकार निरूपण किया गया है। प्रबोध पचासा का संबंध वैराग्य और भक्ति से है। राम रसायन वाल्मीकि रामायण पर आधारित रचना है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल में बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है। जिस प्रकार अपनी परंपरा में ये प्रमोदकृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। ये बात शुक्ल ने कही है। पद्माकर को रीतिकाल का अंतिम व बड़ा कवि माना जाता है। लक्षण ग्रंथों को लिखने वाला या रीतिकाल का अंतिम सबसे बड़ा कवि कौन है? पद्माकर भट्ट। अब रीति मुक्त काव्यधारा के बारे में जानते हैं। घनानंद आलम ठाकुर बोदा द्विजदेव प्रमुख रीति मुक्त कवि हैं। बच्चन सिंह ने इन्हें स्वच्छंदतावादी कवि कहा है। स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का नाम आधुनिक काल की एक अन्य काव्यधारा के लिए रूढ़ है, जिसके प्रवर्तक कौन थे? श्रीधर पाठक। घनानंद
गणानंद का जन्म यूपी बुलंदशहर, जाति कायस्थ थी। यह रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। दिल्ली के शहंशाह मोहम्मद सारंगीला के मीर मुंशी थे। कौन? गणानंद। ये सुजान वेश्या से प्रेम करते थे। गाने की कला में निपुण थे। दिल्ली से निर्वासित होने के बाद वृंदावन चले आए। वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की। सुजान के प्रति लौकिक प्रेम कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम में बदल गया। नादिर शाह के सैनिकों ने इनके हाथ काट दिए। फलस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव के कारण इनकी मृत्यु हो गई। बहुत दिन की अवधि के आसपास परे गणानंद। बहुत दिनानंद की अवधि आसपास परे गणानंद। इनकी कृतियां कौन सी हैं? सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलीवेली, कृपाकांड, इश्क लता, सुजान हित प्रबंध। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान काव्य स्तंभों में से एक थे। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है। गणानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। ये बच्चन सिंह ने कहा है। प्रेम की पीड़ा को इस कवि ने सच्चे हृदय से भोगा है। ये बात नगेंद्र ने कही है। गणानंद वियोग के मूर्तिमान कवि हैं। बच्चन सिंह। वे अपने आंसुओं से रोए थे, किराए के आंसुओं से नहीं। रामधारी सिंह दिनकर। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अति सुदो स्नेह को मार्ग, घनानंद की। लोग लागी है कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, ये घनानंद की है। समुझे कविता घनानंद की, ये आँखें नेह की पीर की, ये ब्रजनाथ की पंक्ति है घनानंद के बारे में। नेही महाब्रज भाषा, परवीन ओ सुंदर तानी को भेद माने, ये ब्रजनाथ की पंक्तियां हैं। अगले कवि हैं आलम। ये जाति से ब्राह्मण थे। शेख नामक रंगरेजिन से प्रेम करते थे। गणानंद तो सुजान से करते थे और ये शेख रंगरेजिन से। शेख से विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। शेख स्वयं कुशल कवियत्री थी। रचना आलम के लिए थी। ये एक प्रेमोन्मत्त कवि थे। आलम। ये बात शुक्ल ने कही है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पड़ा है। ये रामचंद्र शुक्ल ने आलम के बारे में कही है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। कनक छरी सी कामनी, काहे को कटी छीन, काटी को कंचन मटी के कुछ मध्य धरी दीन। अगले कवि हैं बोधा। इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। पन्ना महाराज के दरबार में रहा करते थे। सुभान नामक गणिका से प्रेम करते थे। बोधा की प्रेमिका सुभान थी। पन्ना महाराज ने एक बार कुछ मांगने के लिए कहा तो इन्होंने सुभान को ही मांग लिया। इनकी कृतियां हैं वीर वारिस जो प्रबंध काव्य है और इश्क नमा। इश्क लता, लता घनानंद की है। बोधा की नामा, बोधा नामा। वीर वारिस माधवानल कामकंदला की प्रेम कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। इश्क नामा मुक्तकों का संग्रह है। शुक्ल ने बोधा रसिक जीव व रसोन्मुक्त कवि थे। शुक्ल ने क्या कहा बोधा को? ये रसिक जीव और रसोन्मुक्त कवि थे। दिनकर ने बोधा को गणानंद का गुटका कहा है। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। अगले कवि ठाकुर। इनकी रचनाएं हैं ठाकुर ठसक और ठसक शतक। इन्होंने अपनी कविताओं में लोकोक्तियों व मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया है। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। डेल सो बनाए मेलत, सभा के बीच, लोगन कवित करीबो, खेल कर जानो। ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। विधि के बनाए जीव जेते, जहाँ के तहाँ, खेलत फिरत तिन्हें, खेलन फिरन देव। द्विजदेव वास्तविक नाम मानसिंह था। ये अयोध्या के राजा थे। इनकी कृतियां हैं द्विजदेव की श्रृंगार बतीसी और श्रृंगार लतिका। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम बड़ा कवि समझना चाहिए। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर जी अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार श्रृंगारी कवियों की परंपरा में द्विजदेव। ये बात भी रामचंद्र शुक्ल ने कही है। द्विजदेव मुक्तक रीति काव्यधारा के अंतिम कवि हैं। ये बच्चन सिंह की पंक्तियां हैं। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में अंतिम बड़ा कवि द्विजदेव को मानना चाहिए। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले रीतिकाल का अंतिम सबसे बड़ा कवि था पद्माकर भट्ट। रीतिकाल काव्य की प्रवृत्तियां। रीतिकाल की प्रधान प्रवृत्ति लक्षण ग्रंथों की रचना व श्रृंगार रस है। रीतिकाल में इन दोनों काव्य प्रवृत्तियों के अतिरिक्त धार्मिक, वीर व नीति साहित्य की भी रचना की गई। शुक्ल ने ऐसे कवियों का वर्णन रीतिकाल के अन्य कवि शीर्षक से किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इन कवियों का वर्णन रीतिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां शीर्षक से करते हैं। रीतिकाल में निर्गुण भक्ति साहित्य।
यारी साहिबा का वास्तविक नाम यार मोहम्मद था। ये बावरी पंथ के संत थे। दरिया साहब को दादू का अवतार माना जाता है। इनका संबंध मारवाड़ से था। कुछ लोग इन्हें राम स्नेही संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं। दूसरे दरिया साहब का संबंध बिहार से था। इन्हें कबीर का अवतार माना जाता है। एक दरिया साहब तो दादू के अवतार थे, दूसरे दरिया साहब कबीर के अवतार। बिहार से संबंध था और कबीर के अवतार माने जाते हैं। दरिया सागर, ज्ञान दीपक इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दादू दयाल के शिष्य जगजीवन दास ने सत्य नामी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास मेवात के निवासी थे। स्वामी शिव नारायणी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। पेशवा बाजीराव के बड़े भाई तुलसी साहब को तुलसी का अवतार माना जाता है। इन्होंने साहब पंथ की स्थापना की। स्वामी शिव दयाल ने राधा स्वामी संप्रदाय की स्थापना। राधा स्वामी संप्रदाय के प्रमुख स्थान दयाल बाग आगरा है। सिखों के अंतिम व 10वें गुरु खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह की गणना संत कवियों में की जाती है। चंडी चरित, गोविंद रामायण गुरु गोविंद की रचनाएं हैं। आचार्य शुक्ल ने जिन कासिम शाह व नूर मोहम्मद का वर्णन भक्ति काल की प्रेम मार्ग की शाखा में किया है, उन्हें डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काल का कवि माना है। यूसुफ जुलेखा के रचयिता शेख निसार का वास्तविक नाम गुलाब अशरफ था। यूसुफ जुलेखा की कथा कुसुआन के 12वें सूर पर आधारित है, जिसका नाम यूसुफ सूरा है। इस ग्रंथ में 9 चौपाइयों के बाद दोहे का क्रम रखा गया है। शिव नारायण ने शिव नारायणी संप्रदाय, शिव दयाल ने राधा स्वामी संप्रदाय, कासिम शाह में नगेंद्र रीतिकाल का मानते हैं कासिम शाह को। नूर मोहम्मद रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का माना है। कासिम शाह और नूर मोहम्मद नगेंद्र ने रीतिकाल का माना है और रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद को भक्ति काल का कवि माना है। रीतिकाल का कृष्ण भक्ति साहित्य। ब्रजवासी दास ने सूर सागर के अनुकरण पर ब्रज विलास की रचना की। मंचित कवि ने रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली के आधार पर ब्रज भाषा में कृष्णायन की रचना की। आधुनिक काल में भी कृष्णायन शीर्षक से प्रबंध काव्य की रचना की गई है। इसके रचयिता द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं। रीतिकाल का राम काव्य। जानकी रसिक शरण ने अवध सागर की रचना की। हनुमत पच्चीसी के रचयिता भगवत राय खींची हैं। जैमिनी पुराण भाषा सरजू राम पंडित की रचना है। रामासव मेघ के रचयिता मधुसूदन हैं। अवध विलास एक जैसी रचनाएं हैं। अवध विलास लालदास की अवध सागर जानकी रसिक शरण। हनुमत पच्चीसी भगवत राय खींची। हनुमान नाटक हृदय राम पंजाबी। हनुमत चरित्र रायमल पांडे और रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान। रीतिकालीन नीति काव्य। नीति से तात्पर्य उस काव्य से है जिसमें जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा दी गई हो। दीनदयाल गिरी, गिरधर कविराय, सम्मन, वेताल आदि रीतिकाल के नीति कवि हैं। वेताल विक्रम शाही के दरबार में रहा करते थे। विक्रम सतसई इनकी प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने अपने प्रत्येक कुंडलियों में विक्रम को संबोधित किया है। गिरधर कविराय की कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं। इनकी पत्नी साई भी कुशल कवयित्री थी। अन्योक्ति कल्पद्रुम के रचयिता दीनदयाल गिरी हैं। राम सतसई राम शाही की रचना है। वरण सतसई यमक सतसई के रचयिता कवि वरंदराज के मेड़ता नगर निवासी थे तथा किशनगढ़ नरेश राज सिंह के गुरु थे। रीतिकाल का वीर काव्य। रीतिकाल में प्रबंध व मुक्तक दोनों शैलियों में वीर रस परक साहित्य लिखा गया। लाल कवि का वास्तविक नाम गोरेलाल पुरोहित था। इन्होंने छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य की रचना की। कवि सुदन भरतपुर नरेश सुजान सिंह के आश्रित कवि थे। इन्होंने सुजान चरित्र की रचना की है। अलवर जिले के निवासी जोधराज ने हमीर रासों की रचना की। हमीर रासों शीर्षक से आदिकाल में सारंगधर ने रचना की। चंद्रशेखर वाजपेयी और गवाल कवि ने हमीर हट की रचना की। भूषण और बाकीदास ने मुक्तक शैली में वीर काव्य लिखा है। वीर बावनी छत्रसाल दशक के रचयिता भूषण हैं। सूर छत्तीसी बाकीदास की रचना है। रीतिकाल की प्रवृत्तियां और विशेषताएं। लक्षण निरूपण और काव्यांग निरूपण। इनमें से कई बार एक प्रश्न आता है। आचार्य कवि, आचार्यत्व या पांडित्य प्रदर्शन का प्रयोग, श्रृंगार रस की प्रधानता, कला पक्ष का वैभव, अलंकरण की प्रवृत्ति, नारी सौंदर्य का स्थूल चित्रण, नारी के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, जनजीवन से अलगाव, सामंती वैभव का चित्रण,
राज्याश्रित कवि, ब्रजभाषा की प्रधानता, कवित सवैया पद्धति और मुक्तक शैली का प्राधान्य। रीति मुक्त और स्वच्छंदतावादी काव्य धारा में भावावेग व उच्छल प्रवाह, व्यक्ति प्रकता, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति। इस काल को रीति काल कहने में किसी प्रकार का अव्याप्ति दोष न होगा, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति है। रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। इनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों और अलंकारों में बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणाम में उपस्थित हुए। रीति काल में नीति विषयक कवि वृंद गिरधर कविराय और दीनदयाल गिरी हैं। तो आज हमारा साथियों रीति काल पूर्ण हो गया है। कल हम आधुनिक काल पढ़ेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कीजिए।